हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ कपूर सर। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकंड टॉपिक है। तो हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस एनालिसिस क्लास 11th। ओके, तो आप क्लास 11th के लिए इस टॉपिक को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग इसमें किस तरह से फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं, ये बात हमारे डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट पता हो जाए तो डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं, या फिर मुझे फार्मूला पता हो जाए और उससे यूनिट कैसे लिखेंगे ये पता हो जाए तो मैं यूनिट की डायमेंशन लिख लूँगा। मैं आपको एक साथ तीनों चीज़ों के साथ में जोड़ता हूँ। जैसे हमारे पास में मेज़रमेंट सिस्टम में एसआई यूनिट, जो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में एसआई सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से दे दी है। ओके, क्लियर? तो एसआई सिस्टम में जैसे मैं अभी लिखता हूँ कि फिज़िकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी है, लेंथ को, ठीक है, मीटर से मेज़र करते हैं जितनी भी टाइप की लेंथ होंगी, और इनके लिए ये तो आ गया लेंथ का यूनिट, और इसके लिए जो डायमेंशन लिखी जाएगी, ठीक है, स्टैंडर्ड, इसके लिए डायमेंशन आएगी आपके पास में एल। ओके, क्लियर? अभी बस ये चीज़ों को देख लीजिएगा ध्यान से, और ये चीज़ ज़रूर बना लीजिएगा। फिर आप किसी भी यूनिट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिख सकते हैं और किसी की भी डायमेंशन लिख सकते हैं। ध्यान रहे, लेंथ के बाद हम लोग बात कर रहे हैं मास। ओके, मास को मेज़र करते हैं किलोग्राम से, और किलोग्राम के लिए हमारे पास में डायमेंशन यूज की जाती है कैपिटल एम। ओके, क्लियर? अगर हम बात करते हैं टाइम की, तो माय डियर, टाइम के लिए हम यूज करते हैं सेकंड को, और सेकंड के लिए डायमेंशन यूज की जाती है टी। टाइम किसी भी तरह का हो, चाहे आवर का हो, चाहे डे का हो, चाहे ईयर का हो, एक्सेप्ट टू लाइट ईयर, बिकॉज द लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, है ना? एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ मेजर करने के लिए लाइट ईयर का यूज करते। टाइम के बाद अगर मैं बात करूं तो मैं बात करता हूं टेम्परेचर की। ओके, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन से मेजर करते हैं, और केल्विन के लिए डायमेंशन जो यूज की जाती है वो है कैपिटल के भी हो सकती है और थीटा भी हो सकती है। ओके, क्लियर? टेम्परेचर के बाद में हमारे पास में आती है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग यूज करते हैं एम्पियर का, ठीक है, और एम्पियर जहाँ पर भी होगा उसकी डायमेंशन आएगी ए। ओके, क्लियर? अभी हमारे पास में ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, ठीक है, इसको हम लोग कैंडला से मेजर करते हैं, बट इसके लिए डायमेंशन, इसका कोई फार्मूला बनता होगा तो डायमेंशन उस तरह की यूज होती होगी, ठीक है। और एक होता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इसके लिए हमारे पास में जो यूनिट है वो मोल है। डायमेंशन वगैरह जब जहाँ यूज होगा तो उसी तरह से हम लोग नोट कर लेंगे, बट यहाँ तक आप डायमेंशन के लिए अपने आप को सीज करके रखिए, और यहाँ के लिए यूनिट। और देखो, ये पूरा यूनिट के काम आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ऑल काइंड्स ऑफ यूनिट्स बेस्ड or write down with the help of these 7 fundamental physical quantity and 2 supplementary physical quantity, means first one is a plane angle. Okay, this is measured by the radian. Okay, और radian के लिए dimensionless, no dimension. Okay, means एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है। एक होता है सॉलिड एंगल, ठीक है, इसको हम स्टेरेडियन से मेजर करते हैं, तो इसकी भी नो डायमेंशन। ओके,
एंगल की डायमेंशन नहीं होती। अब किस किस की डायमेंशन नहीं होती है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जब लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन बताएंगे। फिलहाल इतनी चीज़ें हम लोग याद रखेंगे। मैं कुछ डायमेंशन लिख रहा हूँ, 15 डायमेंशन आपको दूंगा, 15 डायमेंशन आप लर्न करके रखिए। बाकी की जितनी भी जहाँ भी कहीं भी कुछ छूट सकती हैं, नहीं तो आप हर एक डायमेंशन को राइट डाउन कर लेंगे। मेरे साथ स्टार्ट होइएगा विद यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, चलिए लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करता हूँ पहले नंबर पर, ठीक है। आपके पास में डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, इन दोनों के लिए SI यूनिट, अच्छा डायमेंशन लिखने के लिए SI यूनिट पे बहुत जोर दिया गया है कि आपको SI यूनिट ही लिखनी चाहिए डायमेंशन। मैं तो यही कहूँगा पूरी फिजिक्स में कुछ भी अगलम बगलम ऐसे होता रहे, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि आप हर एक क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी को SI सिस्टम में बिल्कुल डील करें। न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएं तो हर वैल्यू को SI सिस्टम में पुटअप करें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अप रहेगा, आप बहुत सारे काम को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो SI यूनिट इसकी क्या है, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मेज़र किया जाए तो SI यूनिट इज इक्वल टू क्या होगी, मीटर। और मीटर के लिए देखो डायमेंशन क्या गिवन है, L, तो दोनों की ही डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें और लिखने की आदत डालें, यही नीति है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं इस एरिया। ओके, अब एरिया के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एक्चुअल में दोनों ही लेंथ हैं, तो SI यूनिट क्या होगी एरिया की, तो आप कह सकते हैं कि मीटर स्क्वायर। तुरंत एरिया के लिए डायमेंशन हमारे पास आ जाती है L स्क्वायर। ओके, क्लियर। एरिया के बाद में मैं थर्ड पॉइंट पर बात करूंगा, किसके, वॉल्यूम। ओके, मैं डायरेक्ट, ठीक है, ये वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH होता है, मीन्स कि SI यूनिट वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर क्यूब। तो डायमेंशन हमारे पास वॉल्यूम का क्या आ जाएगा, L क्यूब। ओके, क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये चीज़ें नोट कर ली होंगी। अब मैं इनको इरेज करने के बाद मैं आपके साथ आगे और थोड़ा सा स्पीड अप होकर के बढ़ता हूँ, क्योंकि 3 लिख दी है मैंने, अभी मेरे को 12 और लिखनी है। ओके, तो बात करते हैं 4 पर। मैं बात करूँगा स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, दोनों की ही SI यूनिट जो है इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। अब डायमेंशन राइट डाउन करनी है, तो डायमेंशन मीटर के लिए हम L यूज करते हैं, ओके, और सेकंड के लिए T यूज करते हैं, दिस इज LT माइनस 1। ओके, तो हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, LT माइनस 1। ओके, फिफ्थ, किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन हो तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो इसका SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डायमेंशन अगर राइट डाउन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि मीटर के लिए हमारे पास L है और सेकंड स्क्वायर मीन्स के T स्क्वायर, एंड द डायमेंशन इज LT माइनस 2। दिस इज फॉर एक्सेलरेशन। ओके, एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फोर्स की, ठीक है। आप जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। SI यूनिट अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मास के लिए यूज किया जाता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन भी राइट डाउन कर देते हैं फोर्स की, किलोग्राम के लिए M आएगा डायमेंशन, और मास के मीटर लेंथ है तो इसके लिए L आएगा, और टाइम के लिए डिवाइडेड बाई T स्क्वायर। द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज MLT टू द पावर माइनस 2। ओके, क्लियर। तो ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन होगी। मैं आगे और बढ़ता हूँ, ठीक है। 7 हम लोग बात करते हैं फोर्स के साथ साथ, ठीक है, लीनियर
मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम मीन्स हमारे पास में लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम इंटू वी। देखो मैंने एक बार फॉर्मूला भी लिखा, मीन्स कि इसका SI यूनिट क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके क्लियर। तो डायमेंशन में लिखना चाहूँगा, तो डायमेंशन किलोग्राम के लिए m हो गया, मीटर के लिए आपका L हो गया और सेकंड के लिए T हो गया। एंड नाउ दिस इज MLT माइनस 1। ओके, ये हमारे पास में लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन हो गई। ठीक है, अभी 7 हुए हैं, आप इन सब का एक स्क्रीनशॉट लीजिए मिला जुला करके। अगले और में चलिए 8वें नंबर पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो डायमेंशन हमारी लीनियर मोमेंटम की थी वही हमारी डायमेंशन इम्पल्स की भी होती है, आप लिख लीजिएगा इस बात को। ठीक है, हम आगे बात करते हैं वर्क की। वर्क हो या फिर एनर्जी किसी भी टाइप की, या फिर वो सब जिसकी यूनिट जूल है। ओके क्लियर। तो हम लोग वर्क इक्वल टू, मैं वर्क के लिए भी फॉर्मूला राइट डाउन करूंगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो SI यूनिट क्या बनेगी, फोर्स के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर से मेजर करते हैं तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो इसी को हम लोग बेटे जूल भी बोला करते हैं। ओके क्लियर। तो मीन्स जैसे किलोग्राम, ये मैं कहना भूल गया था कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप न्यूटन भी बोलते हैं। ओके क्लियर। तो जो न्यूटन की डायमेंशन होती है वही डायमेंशन इसकी भी होती है, जो जूल की डायमेंशन होगी वही इसकी भी डायमेंशन होगी। तो मैं डायमेंशन लिखना पसंद करूंगा। ठीक है, डायमेंशन इज इक्वल टू किलोग्राम के लिए m दे दिया मैंने, ठीक है, मीटर के लिए L स्क्वायर दे दिया डिवाइडेड बाई, और सेकंड स्क्वायर के लिए मैंने टाइम का स्क्वायर दे दिया। तो हमारे पास डायमेंशन निकल करके आती है ML स्क्वायर T माइनस 2। ठीक है, ये भी लर्न करने वाली है। 8 के बाद में मैं 9 की बात करूं तो पावर आ जाएगी। पावर हमारे पास में होती है, फॉर्मूला ये है वर्क अपॉन टाइम। ओके, पावर का जो SI यूनिट है, ठीक है, आप इसको वॉट भी बोल सकते हैं या जूल पर सेकंड बोल सकते हैं। तो डायमेंशन लिखने के लिए एक सिंपल सा तरीका क्या, कि जूल की डायमेंशन क्या है, ML स्क्वायर T माइनस 2, और सेकंड की क्या है, T। अब ये सब याद होगा तब आप आसानी से काम कर पाएंगे। तो हमारी डायमेंशन क्या बनेगी, पावर के लिए डायमेंशन इक्वल टू ML स्क्वायर T माइनस 3। ओके, तो ये हमारे पास में पावर की होगी। 9 और 10 बात करूं तो मेरे लिए एक और अच्छी सी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट पास्कल। ठीक है, ओके, या इसको हम लोग बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने एक साथ सामने लिख दिया। तो डायमेंशन राइट डाउन करूं मैं, ठीक है, ये SI यूनिट राइट डाउन की है। ओके, तो डायमेंशन आ जाएगी न्यूटन की, आपके पास आपको पता है कि MLT माइनस 2 होती है। ओके, मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया हमारे पास L स्क्वायर। तो यहाँ से एक पावर तो कैंसिल हो गई, बट एक पावर बचती है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, ML माइनस 1 T माइनस 2। आपको एक ये भी याद होनी चाहिए। अच्छा, फोर्स के साथ में बहुत तरह के फोर्सेस इन्वॉल्व हो सकते हैं। टेंसाइल फोर्स हो सकता है, डिफॉर्मिंग फोर्स हो सकता है, रेस्टोरिंग फोर्स हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, मस्कुलर फोर्स हो सकता है। जितने भी सारे फोर्सेस होंगे, ठीक है, नॉर्मली उन सब के लिए डायमेंशन हम MLT टू द पावर माइनस 2 यूज करेंगे। ओके क्लियर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, वर्क के लिए भी जूल यूज करते हैं, एनर्जी के लिए भी जूल यूज करते हैं। अच्छा, हीट के लिए भी जूल यूज करते हैं, याद रखिएगा, जूल और कैलोरी दोनों, और दोनों के लिए ही डायमेंशन हमारी ML स्क्वायर T टू द पावर माइनस 2 रहेगी। मैं थोड़ी सी और दूसरे तरफ, ये सब सिंपल नॉर्मली लीनियर मोशन के, ठीक है, सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा और घूमने के लिए चलना पसंद करूँगा। सर्कुलर मोशन में एक चीज़ और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में क्या होता है, थीटा, जो कि एंगल है, तो इसकी नो डायमेंशन, और नो डायमेंशन एंगल में किसकी है, रेडियन से मेजर किया जाता है, इसलिए डायमेंशन नहीं है। ठीक है, 12वें नंबर पे बात करेंगे। ठीक है, एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है, और वेलोसिटी। शानदार बात यह है कि इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन आती है, रेडियन के लिए तो कोई डायमेंशन नहीं होती है, टी के लिए डायमेंशन होती है, T⁻⁻1। ये डायमेंशन बिल्कुल इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी। ओके, यही फ्रीक्वेंसी की भी डायमेंशन होगी और यही वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन होगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, फ्लो ऑफ लिक्विड में यूज होता है ना। वेलोसिटी मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एच पर यूनिट लेंथ। तो इन सब की डायमेंशन क्या होती है, T⁻⁻1। मैं बात करूं 13 की, तो 13 में आपके पास आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन तो SI यूनिट होगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन जो मिलेगी मेरे को T⁻⁻2। ठीक है, क्लियर। अब मेरे को 14 और 15 आप चाहें तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया को भी यूज कर लें, एंगुलर मोमेंटम को भी यूज कर लें, बट वो मेरे को कोई चीज़ें ठीक नहीं आती हैं। ध्यान रहे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब की, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और सब जिनका भी यूनिट जूल होगा उन सब की ऐसा यूनिट ml² T⁻⁻2 होगी। फिलहाल मैंने कुछ बढ़ा दिया है, आप 12-13 ही याद करें, 2 बच गई हैं। ठीक है, 15 में से तो उनको रहने देते हैं। 13 आप लर्न करिए और इसके बाद में मैं आपको बहुत सारी डायमेंशन लिखना सिखा दूंगा। डायमेंशन लिखने के लिए कोई ख़ास चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस किस किस की, ठीक है, ये 3 रिक्वायरमेंट होती है मेनली। ठीक है, पहली क्या कि आप अगर चाहें तो फार्मूला लिख लें, ओके, पहली रिक्वायरमेंट। और दूसरी रिक्वायरमेंट, अगर आप फार्मूला लिख लेते हैं तो SI यूनिट लिख लें, ओके। और थर्ड यूनिट सभी की डायमेंशन लिख करके उसको सॉल्व कर लें और एक लाइन में ले आए, वही हमारा डायमेंशनल फार्मूला होगा। ठीक है, मेजरमेंट टॉपिक में डायमेंशन के यूजेस भी हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप डायमेंशन के यूजेस के बारे में डिटेल पढ़ रहे होंगे। ओके, बढ़िया सा अच्छा सा नोट्स बनाइए, प्यारी सी चीज़ें लिखिए और ये लर्न जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको 13 डायमेंशन ये लर्न है तो आप ये समझिएगा कि आप सबकी डायमेंशन राइट डाउन कर लेंगे। इट इज़ माई प्रॉमिस। ओके, चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आज का क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।